क्या नारा लगाया वाम से ने? वाम से का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कितनी पार्टियां काम कर रही हैं इस हिस्सेदारी को लेकर के? इस हिस्सेदारी में कोई पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं, ओबीसी की भी हैं, एससी की भी पार्टियां हैं, तो बहुत सारी पार्टियां तो रन कर रही हैं भारत के अंदर। कौन सी पार्टी इस हिस्सेदारी की बात करी और वास्तव में वो दिलाने के लिए आंदोलनरत है? कहने के तो कई पार्टियां कह रही हैं, लेकिन दिलाने लायक नहीं है, नहीं दिला पाएंगी। वो जो जीत के जाते हैं तो उन मनवादों को गोद में बैठ जाते हैं, इनका कोई कुछ नहीं सुनता है। जैसे इस समय जो कई पार्टियां हैं भाजपा के साथ दे रही हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वो एक दलाल किस्म के सांसद और एमएलए बनकर बैठे हुए हैं। नमस्कार, जोहार जमुलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथ में हमारे साथ हैं माननीय अमरनाथ यादव जी, जो जिला प्रभारी हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़ के। तो और आपको मालूम है कि देश में वोट चोरी का मामला, वोट चोरी का मुद्दा बड़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग पर है। और हमारे साथ हैं, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन ओबीसी है और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप ओबीसी संगठन के पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। तो बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी ओबीसी के बारे में, वोट चोरी के बारे में, और इस तरीके से बहुत सारे नीतियाँ आपके पास होंगी। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं अमरनाथ यादव। इस समय जो वोट चोरी का ट्रेंड चल रहा है, इसमें कई प्रकार से वोट चोरी होती है। जातियों, अलग अलग जातियों को बांट कर अलग अलग पार्टियां बना करके, और ईवीएम से भी कुछ हुआ है, कुछ वोट काट दिया जा रहा है, मरे को जिंदा कर दिया जा रहा है और जिंदा को मरा साबित कर दिया जा रहा है। इस प्रकार तमाम प्रकार से जो वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है, ये सत्य भी हो रहा है, उजागर हो रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ईवीएम से वोट चोरी, ईवीएम में तो आप लग गया, वीवीपैट लग गया, फिर भी आप कैसे मानते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है कभी भी हैक की जा सकती है। जैसे मोबाइल को हैक किया जाता है, उस तरह उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तो हैक किया जा सकता है। लेकिन इस समय जो सरकार है, ईवीएम की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ईवीएम का तो वो नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम काट के, नाम बढ़ा के इस तरीके से चोरी की जा रही है। ईवीएम से जब ईवीएम का शुरुआत हुआ तो राहुल गांधी के पिता ने ईवीएम यहाँ लाया, और 2-3 बार जो है कांग्रेस की सरकार जो ईवीएम के फायदे से बनी है। इन दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और भाजपा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें उन्होंने तय हुआ था कि 10 साल हम रहेंगे, 10 साल बीजेपी रहेगी। तो कांग्रेस का भी 10 साल हो गया, उसके बाद बीजेपी का। अब दोनों में चल रहा है तुम हमें कि ऐसे हो रहा है वैसे। इसी आधार पर दोनों पार्टियां जंग में उतरी हुई हैं। और ईवीएम का जो है, कांग्रेस पार्टी ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रही है। मुझे यह बताइए कि ओबीसी देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन, अभी काउंट नहीं हुआ है, वो अलग बात है, मगर सारी जातियों की जो काउंटिंग हुई है उसको अगर औसत रूप में देखा जाए तो ओबीसी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा। क्या बोलना चाहेंगे सर ओबीसी की वोट चोरी पर? ओबीसी के वोट चोरी पे जो है, उनका जो है वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, कई जातियों में कई पार्टियों में इनको बांट दिया जाता है, कई प्रकार से इनको ठगा जा रहा है। लेकिन ओबीसी के लोग, दलाल जो पार्टी वाले हैं, दलाल मीडिया भी है, इनके चक्कर पर के लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा वोट कैसे चोरी हो रहा है। जिस दिन ओबीसी सतर्क हो जाएगी कि हमारा वोट जो चोरी ना हो, उस दिन दोनों सरकार को, दोनों को, कांग्रेस और भाजपा दोनों को बाहर उठाकर फेंक देगी और ओबीसी सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। किसको ले आना चाहेंगे, कौन सी पार्टी को सत्ता में ले आना चाहेंगे अगर कांग्रेस बीजेपी को बाहर फेंकेंगे लोग? तो जो समता, समानता, बंधुत्व एवं स्वतंत्रता और न्याय की बात करें, उसको हम लाना चाहेंगे। आपको लगता है कि कोई पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के रास्ते पर चल रही है 70 सालों से? इस समय जो है, जो पार्टियां रन कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, इसमें कोई नहीं, सब में दलाल बैठे हुए हैं। इससे जो है वाम संगठन जो नारा लगाया है वो सबसे सटीक है। क्या नारा लगाया वाम से ने? वाम से का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कितनी पार्टियां काम कर रही हैं इस हिस्सेदारी को लेकर के? इस हिस्सेदारी में कोई पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं, ओबीसी की भी हैं, एससी की भी पार्टियां हैं, तो बहुत सारी पार्टियां तो रन कर रही हैं भारत के अंदर।
कौन सी पार्टी इस हिस्सेदारी की बात करी और वास्तव में वो दिलाने के लिए आंदोलनरत है? कहने के तो कई पार्टियां कह रही हैं, लेकिन दिलाने लायक नहीं है, नहीं दिला पाएंगी। वो जो जीत के जाते हैं तो उन मनुवादियों को गोद में बैठ जाते हैं, इनका कोई कुछ नहीं सुनता है। जैसे इस समय जो कई पार्टियां हैं भाजपा के साथ दे रही हैं, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। वो एक दलाल किस्म के सांसद और एमएलए बन के बैठे हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे ओबीसी पॉपुलेशन को, ओबीसी समाज को? ओबीसी समाज को अभी बहुत समय है कि आज भी समझ जाए और सही सलामत उठाकर और अपने वोट का अधिकार समझे और एकजुट होकर के ये दोनों सामंतवादी पार्टियों को सत्ता से दूर रखें। साथियों, अमरनाथ जी की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।